चलिए हम आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। दिया श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात कीजिए। अगर देखें तो इसमें हमें ए ये दिया है तो हम लिख लेते हैं ए बराबर है 6। अब बात करें अगर डी की तो डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो 6 - 4 2 आ गया। अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं A3 - A2 से भी A3 - A2 तो क्या आएगा 8 - 6 तो 2 ही आया हमारा 17वां दिया, मतलब T17 या A17 बात एक ही होती है। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगते हैं T17 बराबर या A17 भी कह सकते हैं। अगर T17 लिखेंगे तो यहाँ पर T1 लिखें T1 + n-1D, और यहाँ हमें n बराबर 17 दिया है, हम यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 17। तो मान रखते हैं तो क्या आएगा हमारा T1 हमारा 4 + 17 - 1 D है 2, तो जो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 4 + 16 × 2 यानी 16, यहाँ पर 16 दूना 32, 4 + 32, 32 4 36, मतलब हमारा जो T17 आया वो 36 आया। यहाँ से देख सकते हैं ये 17वां पद पूछा है, मतलब ये हम कह सकते हैं 9वां पद है। 9वां पद, 9वां पद के फार्मूला से निकाल लें, क्योंकि n बराबर कुछ भी मान रख सकते हैं 1 से अनंत तक। 17वां पद दिया है तो हमें T17 का फार्मूला लगा दिए, मतलब n बराबर 17 तो n बराबर 17 यहाँ पर रख दिए। चलते हैं अगले सवाल पे। पहले का दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया है 1, 1/2, 0, -1/2, डॉट का 15वां पद, मतलब n बराबर 15 दिया है, n बराबर 15 यही पूछा है कि 15वां पद इसका क्या होगा। हम देख रहे हैं ये पीछे जा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो दिया हम पहले लिखते हैं। a बराबर है हमारा 1। हम बात करते हैं d की, तो A2 - A1 से लगा लेते हैं A2 - A1, तो क्या निकल जाएगा 1/2 -1, तो आएगा हमारा 1 - 2, तो हमारा -1/2 आंसर निकल के आ गया डी। हमें n पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया। फार्मूले पे रखते हैं तो an बराबर होता है a + n-1D। तो हमारा a कितना है an हमारा है A15 बराबर है a हमारा है 1, 15, n बराबर 15 - 1 और d हमारा दिया है -1/2, तो क्या आएगा 1 + 14 - 1/2, यहाँ गुणा है, तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, -14/2, काटेंगे तो 7 आएगा, तो क्या आएगा 1 - 7, मतलब जो हमारा A15 आएगा, ये जो 15 आएगा वो -6 के बराबर आएगा। ये जो A15 हमारा है -6 के बराबर है। यहाँ D -1/2 है जो निकल आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1/n², 1 + n²/n², 1 + 2n²/n² का n वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर नंबर नहीं दी, सीधा ही n वां पद पूछा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। ये दिया है 1/n² और d की अगर बात करें तो क्या होगा A2 - A1 से लिख सकते हैं, मतलब ये इसको मान लेते हैं A2 A1 क्योंकि इसके पीछे ये, तो क्या होगा 1 + n² बटे n² -1/n², तो n² कॉमन आ जाएगा, तो 1 + n² -1 + 1 कट गया, तो क्या आएगा हमारा n² बटे n², कट के 1 आ गया आंसर, मतलब जो d है वो 1 है और n बराबर पूछा है n बराबर, तो n पद का फार्मूला रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा an बराबर a +
n-1d। ये हमारा है ये 1/n² 1/n² प्लस n-1। n का फार्मूला a प्लस n-1d, तो क्या का a बराबर 1/n² प्लस n-1d है। एक से गुणा इसमें सब एक ही रहेगा, तो क्या आएगा 1 प्लस n² प्लस n-1। अगर बात करें यहाँ एक है तो क्या आएगा हमारा 1/n² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस n² उस समय गुणा होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n² कोष्ठ में n-1। अगर इसको सिंपल में लिखे तो इसी तरह भी ले n² n-1 प्लस 1/n²। आंसर हमारा ये an बराबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है श्रेणी 3a - b, 4a, 5a प्लस b का छठा पद ज्ञात कीजिए। मतलब n बराबर है 6, छठा पद। तो हमारा ये पूरा है, एक नहीं है पूरा क्योंकि कामा लगा है। a बराबर क्या होगा 3a - b, और d बराबर देखें तो d बराबर होगा a2 - a1, मतलब 4a - 3a - b। तो क्या होगा 4a - 3a, ये माइनस प्लस b आएगा, तो 4a - 3a हो जाएगा a प्लस b। मतलब जो d बराबर है a प्लस b है। छठा पद पूछा है तो a प्लस n बराबर a प्लस n-1d। तो a छठा पद a कितना है 3a - b प्लस 6 - 1, और d है a प्लस b। तो क्या आएगा 3a - b प्लस 5a प्लस b। यहाँ लगाते हैं 3a - b प्लस 5a प्लस 5b, 5a प्लस 5b। तो ये कितना आएगा 8 है, 5 3 8 है, और 5 माइनस b 4b प्लस 4b। मतलब जो a छठा पद आएगा a 6 हमारा बराबर होगा 8a प्लस 4b के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन है, दिया है -1/2 1/2 3/2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अगर देखें तो हमें एक का अंतर दिख रहा है, एक प्लस जुड़ता जा रहा है, और हम इसको निकाल भी सकते हैं। दिया a बराबर -1/2 और d बराबर है a2 - a1, तो -1/2 -1/2 कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। अगर देखो तो सीधा ये आ रहा है, और n दिया है 10, n बराबर है 10। तो सूत्र पे रखते हैं। सूत्र हमारा क्या था n बराबर a प्लस n-1d। आप यहाँ एक जगह t भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ t रखते हैं tn, तो यहाँ t आएगा t1, या t रखेंगे फिर। तो हमें a10 पूछा है, a10 बराबर होगा ये कितना है -1/2 फिर प्लस 10 पूछा है, तो n बराबर 10 -1, और d हमारा है कितना 1, तो कितना आएगा -1/2 प्लस 9, तो कितना आएगा -9/2। नहीं, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ -9/2 नहीं आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, तो माइनस और 9 दूनी 18 प्लस 18 कितना आएगा 17/2। अगर इसको 17/2 लिख दें a10 बराबर, या लिख सकते हैं 8 सही 1/2। अगर इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 1 17/2 आंसर। मतलब जो 10वां पद हमारा आएगा
वो 17/2 के बराबर आएगा। क्या करें, 8.5 या 8 से 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन हमारा 2, 6, 10, 86 का अंत से 12वां पद। मतलब यहाँ अंत से दिया है, प्रारंभ से नहीं। तो सूत्र सब कुछ रहेगा, बस सूत्र थोड़ा बदल जाएगा। तो हमारा ए है 2, यहाँ ए की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अंतिम पद मतलब एन है 86। और फिर दिया है डी हमें निकालना है। डी हमारा आएगा 4, चाहे आप लगा सकते हैं A2 माइनस A1 से। तो 6 माइनस 2 4 ही आएगा। और अंत से 12 दिया है, अंत से 12वां पद कितना आएगा। तो इसका सूत्र आएगा हमारा L12 बराबर होगा L माइनस N माइनस 1D। तो ये हमारा कितना है, 286 है, 86। और N कितना है, 12 माइनस 1, और D दिया है 4। तो कितना आएगा, 86 माइनस 11 जो 44। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2, 4। मतलब जो अंत से 12वां पद होगा वो 42 के बराबर आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि 86 तीसरा पद है, अंत से पूछा। अगर अंत से पूछता है तो अंत वाला पद दिया रहेगा, चाहे ये दिया रहना है कि ये तीसरा है, कि ये तीसरा है, n बराबर इसका मान कितना होगा। अंत से पूछ लेगा क्योंकि हमें n और d पता चल जाता है अंत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है श्रेणी 2, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का nवां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ nवां पद। अब प्रारंभ अंत नहीं दिया तो हम प्रारंभ से ही लेंगे। देखिए इसमें a बराबर है 2 और d बराबर की देखें तो ये भी 2 ही है, और यह nवां पद पूछा है। फार्मूले पे सीधा रखते हैं तो क्या आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1D। तो a हमारा है 2 प्लस n माइनस 1D कितना है, 2। रखें तो कितना आएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो हमारा जो आंसर निकल गया 2n। मतलब जो an बराबर होगा या 2n के बराबर, मतलब जो nवां पद आएगा वो 2n के बराबर आएगा। nवां पद 2n के बराबर होगा। अगर देखें तो n बराबर 1 रखें तो, अगर n बराबर यहाँ पर 1 रख दें तो कितना आएगा, a1 बराबर 2। अगर n बराबर 2 रखेंगे इसी पे तो a2 बराबर आएगा 2, 2, 4। देखिए श्रेणी मिलती चली जा रही है। 3 रखेंगे a3 बराबर 3 दूनी 6, 4 रखेंगे 4 दूनी 8, 5 रखेंगे 5 दूनी 10। मतलब ये इसी अनुसार श्रेणी बनती चली जाएगी। मतलब an बराबर है 2n के। आप चाहे जिस मान पर रखेंगे तो ये इसी के अनुसार रखता चलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है, मतलब पहले का आखिरी सवाल दिया है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले में हमें दिया था 2 प्लस 4 प्लस 6 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। हम दोनों से भी लगाएंगे, इसको पहले इससे लगा लेते हैं। a बराबर है 2। अगर d की बात करें a2 माइनस a1 भी रख सकते हैं, a2 माइनस a1 तो 4 माइनस 2 2 ही आएगा, और n बराबर हमारा 10 दिया ही है। तो फार्मूले पर रखेंगे तो क्या आएगा, a10 सीधा फार्मूला लिखते हैं। a10 बराबर होगा a प्लस 10 माइनस 1D, या यहाँ पर आप n माइनस 1 भी रख सकते हैं। तो ये कितना है हमारा, 2 प्लस 9 और d कितना है 2 गुणे 2। तो हमारा जो आएगा 2 प्लस 18 और आ गया 20, ये 10। अब इसके पहले वाले सवाल में यहाँ 10 की जगह n दिया था, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा तो आया था an बराबर 2n 9वां का, ये v डबल आई का। तो
ए एन बराबर 2n देखे तो श्रेणी समान है। तो हमें पूछा क्या है इसमें 10वां पूछा है, तो A10 बराबर 2 गुणे 10 सीधा सीधा 20 आ गया। मतलब वो एक फार्मूला ये बना दिया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, और यही 10वां क्वेश्चन में पूछा है, यही इसी फार्मूले रख दिए तो आ गया। ये फार्मूला सिर्फ इसी श्रेणी के लिए काम करेगा, अगली श्रेणी के लिए ये वाला a प्लस n माइनस 1d, ये सभी फार्मूले के लिए काम करता है ए एन बराबर पर। अब आप n बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं अब दूसरे के पहले नंबर का। इससे पहले हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो थे सब पहले के, 8 सवाल थे, वो 8 पहले के थे। अब बात करें दूसरे के पहले की, तो दिया है दी गई समी श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस का कौन सा पद -8 है। मतलब ये पूछा कि ये कौन सा पद है। अब दिया नहीं तो हम इसको ए एन भी मान सकते हैं। तो ए एन बराबर है -8 और ए बराबर है 68। और डी की बात करें तो डी -4 दिख रहा है। आप चाहे तो A2 -A1 या AN-1 एक ही है, दोनों इससे लगा सकते हैं। अब यन हमें पूछा है इसमें, तो AN का फार्मूला लगाते हैं इसमें। AN बराबर है A प्लस n-1d। अब AN दिया है -8 और A दिया है 68 प्लस n-1d। ये 68 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 68 8 76 का माइनस, और n कितना है हमारा नहीं दिया है, और d हमारा है -4। इस तरफ करते हैं, और इस तरफ 76, इस तरफ -4 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो -76 बटे -4 बराबर है n-1 माइनस माइनस प्लस और 19 चौके 76, यानी n-1 बराबर है 19 के। जो n बराबर आएगा वो आया 20। मतलब जो इसका 20वां पद होगा वो -8 के बराबर होगा। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं इसी फार्मूले पे। हम आपको चेक करके दिखाते हैं क्या जो n बराबर 20 है वो -8 है कि नहीं। इस फार्मूले में रखेंगे तो ए यही रहेगा 68 प्लस, इसमें n पूछा था हम इसमें n दे रहे हैं, क्या 20वां पद ही -8 है, तो 20 -1 और डी भी वही रहेगा -4, तो आएगा 68 प्लस 19 अब -4, तो आएगा 68 -76। तो देखेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ गया -8। मतलब जो 20वां पद है वो -8 ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी 3/4 1 से 1/4, या हम इसे 3/4 भी कह सकते हैं, बल्कि 5/4। इसे 5/4 एकम 4 प्लस 1 5/4 कामा 3 में कितने पद हैं। मतलब इसमें ये पूछा है कि ये जो 3 है ये कितने पद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुल कितने पद हैं। अगर हम इसका पद भी निकाल सकते तो इतना ही पद है, क्योंकि आखिरी पद यही है। तो हम कह सकते हैं AN बराबर है 3 और A बराबर है 3/4 और D, अब D में तो पता नहीं चल रहा है, तो हम A2 -A1 लगा देते हैं। 1 - 3/4, 4 कॉमन लेते हैं तो 4 - 1, मतलब 1/4 इसमें का अंतर है। तो देखते हैं सूत्र पे अब, तो AN बराबर A प्लस n-1d। तो AN कितना है 3 और A है 3/4 प्लस
n-1 डी हमारा 1/4। अगर इस चाहे तो इसको इस तरफ ले चलते हैं तो क्या आएगा, 3 - 3/4 बराबर n-1 1/4। तो आएगा हमारा 4 और 3 चौके 12 -3 बराबर n-1 1/4। कितना आएगा, 9/4 बराबर है n-1 1/4 के। अगर देखें तो इस तरफ ये भाग में इस तरफ गुणा में चले जाएगा तो क्या आएगा, 9/4 गुणे 4, 4 से 4 कट गया और n-1 आ गया। तो मतलब जो n बराबर है वो 10 के बराबर है। मतलब जो n का मान है वो 10 है। आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। चेक करें इसको भी हम। ये हमारा कितना था इसमें, 3/4 प्लस 10 - 1 और n हमारा है 1/4 डी। कितना आएगा, 3/4 प्लस 9 गुणे 1/4। तो आएगा हमारा 3/4 प्लस 9/4 और इसमें 4 कॉमन और 3 + 9 तो 9 - 3 12/4 कट के 3 ही आया। मतलब हमारा आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। थर्ड नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 से 1/2 कामा 1 से 1/2 कामा -1/2 का कौन सा पद -168 से 1/2 है, मतलब घटता जा रहा है। तो पता नहीं तो उसको an लिख सकते हैं। an बराबर -168 1/2 और a बराबर है 3 से 1/2 या लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 3 दूनी 6 + 1 7। और डी की बात करें इसमें तो 3/2 माइनस 7/2 a2 - a1 से, क्योंकि 2 1 कम 2 + 1 3। तो हमारा आएगा 2 3 - 7 तो आएगा 4/2 क्योंकि 4 3 7 -4 आया और 2 कटा -2। जो हमारा डी है वो -2 है। n पूछा है, an दिया है, तो फार्मूले पर रखते हैं। an बराबर a + n-1 डी। an हमारा 168 से 1/2 माइनस में तो आएगा 8 दूनी 16 17 6 दूनी 12 13 और 2 1 कम 2 3 337/2 और a हमारा है 7/2 n-1 और माइनस का 2, ये प्लस यहाँ पर है। तो अगर देखें तो इसमें इस -337/2 बराबर 7/2 प्लस 2n माइनस का प्लस का 2। इसको इस तरफ लाते हैं तो 337/2 माइनस 7/2 बराबर है 2n + 2। 2 कॉमन आ गया तो -337 माइनस का 7 बराबर है, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो n+1 तो आएगा हमारा माइनस का 344/2, क्योंकि 7 7 14 माइनस में जुड़ जाएंगे तो 17 दूना 34 और 2 172 बराबर 2n n+1। अभी ये माइनस में है, अभी ये माइनस में है
यहाँ n तो -172। अब इस तरह n गुणा में, इस तरह आएगा भाग में, तो वहाँ जो निकल के आएगा माइनस का n +1। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, माइनस का 86 बराबर -1 + 1। तो इधर आएगा ये तो -87 आएगा, तो जो n बराबर आएगा तो वो 87 के बराबर होगा। इधर ये आएगा माइनस का 87 और माइनस माइनस प्लस, यानी n बराबर है 87। आप चाहे तो an बराबर a + n - 1 d से चेक कर सकते हैं। n बराबर 87 रखने पर क्या 337 सही 1/2 आ रहा है an। अगर n बराबर 87 रखते हैं तो क्या an बराबर माइनस का 337/2 आएगा, चेक कर सकते हैं। तीसरे का पहला है हमारा, यदि किसी श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो श्रेणी प्राप्त कीजिए। मतलब में तीसरा पद है, ये तीसरा और सातवां दिया 18 और 30, और हमें श्रेणी प्राप्त करें, मतलब A1 A2 A3 ऐसे करते करते हमें एक श्रेणी बनानी है। तो हम सातवें पद को क्या लिख सकते हैं A + 2D, और ये कहाँ से निकला A + n - 1d से, n - 1d से। अगर n बराबर 7 रखेंगे तो 7 - 1 6, 3 रखेंगे तो 3 - 1 2, तो A3 अगर रखेंगे an बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 - 1 2 आ गया, तो यहाँ 2 रखें। A + 2d बराबर कितना है 18। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 दिया है और फिर दिया है सातवां पद। अब सातवां है तो एक घट जाएगा तो क्या आएगा A + 6d बराबर कितना है 30। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये हमारा बन गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं 2 में, तो क्या है A + 2d बराबर है 18 और A + 6d बराबर है 30। अब यहाँ घटाने की बात करें तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। अगर जोड़ने की बात करता तो चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर सबका बदल जाता है। तो ये प्लस से माइनस से कट जाएगा, और + 2d और -6d तो माइनस का 4d आएगा। और इसका बात करें तो माइनस का 12 आएगा, 30 में 18 गए माइनस का 12, तो माइनस माइनस का प्लस और 4 तिहाई 12, मतलब जो d बराबर आ गया वो 3 आया। अब d का मान चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हम पहले में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है A + 2d बराबर है 18, तो d बराबर है 3, A + 3 में 6 बराबर है 18, तो A बराबर हमारा आ गया 12। अगर श्रेणी देखें तो A बराबर आ गया 12, और A2 देखें तो A + d बराबर, क्योंकि 2 - 1, अगर इसको 2 रखेंगे तो 2 - 1 तो आएगा A + d, मतलब 1 कम रहेगा n से d, तो 12 3 15, और A3 दिया A + 2d तो आएगा 18। ऐसे ऐसे करते 18 3 21, 3 का गैप है तो 3 बढ़ता चला जाएगा, कामा डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ये हमारी श्रेणी है, हमारी श्रेणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 7,
तथा सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। मतलब यहाँ जो सातवां पद है वो तीसरा पद के 3 गुना प्लस 2 है, तो उसका प्रथम पद मतलब ए और सार्वधातुक डी ज्ञात करें। मतलब हमें ए और डी पूछा है, तो हम देखते हैं क्या है। पहले तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d बराबर कितना है 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दिया सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तो सातवां पद मतलब ए प्लस 6d बराबर है तीसरे पद के तिगुना, मतलब 3 गुना है तीसरा पद है ए प्लस 2d से 2 अधिक मतलब प्लस 2। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब देखिए तो यहाँ ए है, ये ए प्लस 2d मिल रहा है, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस 6d बराबर 3 गुणे 7 प्लस 2, तो ए प्लस 6d जो बराबर आएगा 23, 7 × 30 2 23। ये हमारा बन गया समीकरण 3। अब ये हमारा समीकरण 2 का कोई काम नहीं है, हमें ए और डी ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 माइनस 1। आप 1 माइनस 3 भी कर सकते हैं, मान वही आएगा। समीकरण 3 क्या है, ए प्लस 6d बराबर है 23 और ए प्लस 2d बराबर है 7। माइनस है तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस से कट गया, तो माइनस 2d प्लस 6d तो कितना आएगा प्लस का 4d, और 23 माइनस 7 कितना आएगा 7 18 नहीं तो आएगा हमारा 16 आएगा, क्योंकि 7 6 13 23, तो आएगा 4 चौके 16। मतलब जो डी का मान है वो 4 है, डी का मान हमारा 4 है। अब डी का मान चाहे 1 2 3 किसी में भी रख दें, तो हम रख देते हैं पहले में डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये जो सवाल हम बता रहे हैं ये एकदम एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है, इससे और बेहतर। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर 7 और डी हमारा निकल गया है 4, तो क्या है ए प्लस 2 गुणे 4 बराबर 7। यहाँ ए है ये, तो ए बराबर आ गया 8 बराबर 7, ए बराबर माइनस का 1। हमारा ए है -1 और डी है 4। हमसे ए और डी पूछा था हमारा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर -1, डी बराबर है 4। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी समांतर श्रेणी, यहाँ समांतर श्रेणी है, शॉर्टकट में लिखा है, का तीसरा पद है इसके पहले पद का 4 गुना है। मतलब जो तीसरा पद है ए प्लस 2d बराबर है 4a बराबर, मतलब पहला पद ए ही होता है तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें a1 a2 a3 ऐसे करते करते एक श्रेणी बनानी है, तो हल करते हैं इसको। पहले दिया क्या है, दिया तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d है बराबर अगर पहले पद का 4 गुना। माना पहला पद a है, माना प्रथम पद a और सार्वधातुक तो d है, सार्वधातुक d। इसको हमने सूचक या निरूपक में पहले ही बताया था। तो पहले पद का 4 गुना मतलब 4a। इसे को इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा 3a
प्लस 2d बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। फिर क्या दिया, छठा पद 17 है, मतलब a प्लस 5d कितना है 17। अब ये समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर फिर हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ, तो फिर से समीकरण 2 माइनस 1 से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो a प्लस 5d बराबर है 17 और माइनस 3a प्लस 2d बराबर है 0। और यहाँ ना ये बराबर है ना ये बराबर है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण, ये कितना है समीकरण 3 और यह समीकरण 1 बराबर नहीं, तो समीकरण 3 में हम कितना 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 में 3 से गुणा करने यहाँ कटा है करने पर, तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो हमारा निकल के आएगा जो 3a प्लस 15d बराबर से 51। अब हम यहाँ इसमें और इसमें घटाते हैं। आप चाहे फिर लिख सकते हैं, इसको 4 मान के लगा दें, नहीं यहाँ 3 ही रहेगा, ये 2 ही है, 2 ही है। जब घटाएंगे तो 3a प्लस 15d, अब इसमें नहीं घटाया जाएगा, इसमें घटा जाए, क्योंकि इसमें गुणा कर दिए हैं। तो 51 और फिर 3a प्लस 2d बराबर है 0। अब यहाँ हम घटाने की बात किए थे, तो ये माइनस है यहाँ पर, जब घटाने की, अब यहाँ घटाने की नहीं जोड़ने की बात होगी, क्योंकि मान बराबर आ गया। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदले। अब यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको 1, समीकरण 3 प्लस 1 से आप चाहे तो इतना जो है काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है काटने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। और यहाँ ये माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस, तो आएगा 17d बराबर 51। तो 17 तिक्के 51, तो d बराबर जो आ गया 3। अब d बराबर 3 आ गया, तो d का मान 1 में रख देते हैं। जब d का मान रखेंगे, किन का माइनस का 3a प्लस इसमें रखने समीकरण 1 में, लिखते नहीं है कि कोई जगह नहीं है, तो 3 गुने 6 बराबर है 0। तो 3a माइनस का, और इस तरफ ये जाएगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 गुना 6, a बराबर जो आएगा 2। अब बात करते हैं श्रेणी की, जो हमारी श्रेणी बनकर तैयार होगी। a, यहाँ a ना लिख के सीधा हम 2 लिख देते हैं, a प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, ऐसे मंदी चली जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।